दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के दो क्षेत्र थे। एक तो यहाँ का क्षेत्र था जिसमें पाकिस्तान भी भारत के साथ शामिल था। दूसरा यह भारत का क्षेत्र था। यह आरंभिक वैदिक सभ्यता था। जो ये आप हरा वाला देख रहे हैं, ये पूरा आरंभिक वैदिक सभ्यता था। आर्य लोग सबसे पहले इधर से ही आकर बसे, यहाँ पर मध्य एशिया से आकर। यह जो क्षेत्र है यह उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता है। यहाँ पर कंबोज, चार सद्धा है। यह जो सिंधु नदी के बगल में है तक्षशिला है, जो प्राचीन समय में विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। रावी नदी के किनारे यह हड़प्पा का क्षेत्र है। यह सिंधु नदी है, यह झेलम नदी है, यह चेनाब नदी है, यह रावी नदी है, यह सतलज नदी है, और यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्वप्रथम वैदिक सभ्यता का बसाव शुरू हुआ था। आर्य लोग आकर यहीं सबसे पहले बसे। दूसरा यह उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता है, जहाँ यह इंद्रप्रस्थ है। कुरु वंश जो है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये यहीं पर थी। इसके बगल में यहाँ पे पांचाल है। हस्तिनापुर, यह हस्तिनापुर है जो गंगा के किनारे बसी हुई है। यह श्रावस्ती है। इसके बगल में यह लुम्बिनी है। मल्ल लोग यहीं पर अवस्थित थे। ये बगल में वैशाली वज्जी संघ में शामिल था। ये नीचे मगध है। नालंदा यहीं पर है। यहाँ पे बोध गया है। यहाँ अंग है, जहाँ कर्ण का शासन था। ये बाणगढ़ है। ये प्राग ज्योतिषपुर है। ये असम का क्षेत्र है। ये प्राग ज्योतिषपुर है। इधर काशी है, जो यमुना और गंगा के बीच में बसा हुआ है। वो कौशाम्बी, जिसकी राजधानी थी, यहीं पे वत्स है। यहाँ पे चेदी है। यहाँ पे विदिशा है। ये विदिशा का क्षेत्र है। इसके बगल में ये अवंती है। यहाँ पे उज्जैन है। ये जो गुजरात का है क्षेत्र, जहाँ नर्मदा नदी है, इसके बगल में ही भीम कच्छ, ये अस्मक है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। ये सब जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपद उस समय बसे हुए थे, जिसमें से यह वाला जो क्षेत्र है यह आरंभिक वैदिक सभ्यता है, और यह वाला क्षेत्र जो है उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता है। अब हम वैदिक कालीन समाज, संस्कृति, रीति रिवाज, इसके बारे में हम जानेंगे। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया। पहला ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच रहा। ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो सभ्यता था, उसको ईसा पूर्व कहते हैं। दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल है, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। पहला जो आर्यों का बसा हुआ, ये पंजाब का क्षेत्र और ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र। ये पंजाब का क्षेत्र है और ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ पे सर्वप्रथम आर्य लोग आकर बसे। मैक्स मुलर का मानना था कि ये लोग मध्य एशिया, मतलब इधर से आए थे। मध्य एशिया यानी इराक, ईरान का जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया है। यहाँ से लोग इधर आए थे। यह सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। प्राचीन समय में सबसे पहले
हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश हुआ बाढ़ के कारण, तब वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ और यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ की भाषा जो थी संस्कृत थी। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत मानी जाती है, वर्तमान समय में भी अवस्थित है। आर्यों की भाषा मानी जाती है। आर्यों का प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में विभाजित था। कुल सबसे निचले स्तर पर, उसके बाद ग्राम, फिर विष, फिर जन और राष्ट्र। ग्राम का जो मुखिया होता था वह ग्रामणी होता था। विष का प्रमुख विषपति और जन का प्रमुख राजा हुआ करता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनापति प्रमुख था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनापति जो था वह प्रमुख था। राजा सहित 12 रत्नी थी। सूत और रथकारी ये रत्नियों में प्रमुख थे। हमेशा ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रत्नियों की संख्या कितना था वैदिक काल में, तो याद रखिएगा राजा सहित 12 रत्नी थी। पूरब ये दुर्गपति होते थे और स्पर्श जो था वह गुप्तचर हुआ करता था। वाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता है। गोचर भूमि का अर्थ है कि जो चारागाह भूमि जो होता था उसका वह अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो लोग कोई गलत काम करते थे उसको पकड़ने का काम उग्र करता था। वर्तमान समय में यह पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन करती है। ऋग्वेद में न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। कहा जाता है कि ऋग्वेद में न्यायाधिकारी नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था कैसा था आइए जानते हैं। सभा और समिति राजा को सलाह देती थी। 2 समितियाँ थी, सभा और समिति। यह राजा को सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की सभा थी, जो संभ्रांत लोगों की सभा मानी जाती थी, जबकि समिति समान लोगों की, जहाँ आम लोग की यह सभा मानी जाती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थी। इस समय स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। पुरुष के समान उनका महत्व था। बाद में स्त्रियों पर पर्दा प्रथा तथा उनको बहुत सारे बंधनों में रखा जाने लगा। इस समय स्त्रियां को सम्मान दिया गया था। कबीले का नेतृत्व युद्ध में राजा किया करते थे। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है गायों का देखभाल करने वाला। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। यह पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, जिसे वर्तमान समय में रावी नदी कहते हैं। ये सतलज के ऊपर जो है ये रावी नदी है, यहीं पे हुआ था। सुदास और 10 राजाओं के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई। हमेशा ही ऋग्वैदिक सभ्यता से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो पुरुषनी नदी पर कौन सा युद्ध हुआ था और किसके बीच हुआ था, यह प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा।